हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ 3 स्टॉक्स के बारे में जो आप अपना मंडे के ट्रेड में ध्यान रख सकते हैं और अपने रडार पर रख सकते हैं। बट जैसा कि आपको पता है, आपका जो मुझे प्यार मिल रहा है वो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं ज़रूर। कमेंट सेक्शन में आप मुझे डालिएगा तो डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू ऑन दोज क्वेरीज़। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज में आए हैं, रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने को, बट वो SIP की तरह थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा लगा सकता है और उन्हीं लोगों के लिए चैनल है स्पेसिफ़िकली। तो बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको डाउ जोन्स का भी डेटा दिखाता हूँ, डाउ जोन्स कैसा पॉइज्ड है और बेसिस दैट ओनली लाइक यू कैन अंडरस्टैंड। लाइक मैंने कल भी आपको बताया था कि कैसा इनफैक्ट निफ्टी प्लेस्ड है और मैंने आपको उसके रेजिस्टेंसेस भी बताए थे और वहीं पर वो बार बार रेजिस्टेंस ले भी रहा है निफ्टी। आज अगर आप डाउ जोन्स का देखते हैं तो डाउ जोन्स जो कल रात को बंद हुआ है वो आप देखेंगे तो कल ग्रीन एक कैंडल दिखाई है जिसमें कि आपको दिखेगा एक अच्छा खासा 1% के चढ़कर ही डाउ जोन्स बंद हुआ है। हालांकि अभी भी ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, बट अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं जो कि वीकली का चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो वीकली के चार्ट पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट इसने लिया है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि इसका आता है 29,834। 29,834 पे इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके फिर वहीं से ये चलना शुरू हुआ है और अभी भी मुझे लगता है 29,834 835 जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है डाउ जोन्स के चार्ट्स पर, और वहीं पर ही वो दोबारा भी सपोर्ट ले सकता है या फिर यहीं पर थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ही कंसोलिडेट भी कर सकता है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर एनी इंडेक्स टू गो अप टू रिज्यूम देयर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको MACD पर एकदम नीचे आ चुका है और अभी अगर ये चलना यहाँ से शुरू करेगा तो ये अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। दिस इज़ लाइक एन इंडिकेशन, बिकॉज अदरवाइज़ ये लैग इंडिकेटर्स होते हैं सारे MACD भी और RSI भी देखेंगे तो 39.64 के आसपास है और यहाँ पर भी आपको लगता है थोड़ा सा सपोर्ट लेवल पे पहुँच चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा अगर हम बात करें, वही मैं आपको हर रोज़ 2-3 स्टॉक्स बताता हूँ और लास्ट टाइम भी मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे। मैंने आपको ओरिएंट बेल, टेलब्रॉस एंड RHI मैग्नेसिटा बताया था। वहाँ पर कुछ 1% के आसपास का सारे ही ग्रीन में क्लोज़ हुए थे। तो देखने वाली बात यह है, जहाँ पर मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव होके बंद नहीं हुआ है और उन स्टॉक्स को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। आज हम बात करते हैं फिर से बेहतरीन 3 स्टॉक्स के बारे में, तो जिसमें कि पहला स्टॉक है पहला स्टॉक आपके सामने मैंने खोल दिया है जो कि है मैक्स इंडिया का। मैक्स इंडिया का स्टॉक मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस टाइम पर चार्ट्स पर और बहुत ही अच्छे से पॉइज्ड है। अगर आप देखेंगे तो गिरने के बाद अभी ये वापस से थोड़ा कंसोलिडेट किया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने और कंसोलिडेट करने के बाद अभी जो है ये इसने ब्रेकआउट दिया है पिछले कल और परसों के बीच में। परसों जो है मतलब थर्सडे के सेशन में इसने बहुत अच्छी ये ग्रीन कैंडल्स भी बन रही हैं और वॉल्यूम थोड़ा एक्टिविटी बढ़ी है। और अगर आप देखेंगे तो थर्सडे के सेशन में इसने अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 70 रुपये है उसको काट के ऊपर बंद हुआ। उसके बाद इसने 71 रुपये 35 पैसे पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करके क्लोजिंग दी, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है कि दोनों ही एवरेजेस के ऊपर निकला। और कल के सेशन में जो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है वो हुई है अपने ये 100 एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर सिग्निफिकेंटली ऊपर जाकर बंद दिया है इसने। तो इसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं और इसमें आपको अगर अपनी पोजीशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने इसको वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस रखना है वो पहला जो स्टॉप लॉस रखेंगे आप वो रख सकते हैं 33.5 रुपीज़, 33.5 और 73.5 रुपीज़, 73.5 और 72.5 रुपीज़ के बीच का एक स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आने वाले टाइम में आप इसको सबसे पहला पड़ाव जो दिखता है मुझे वो दिखता है कुछ
78-79 रुपीज़ के आसपास, और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया 40 में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो आप अपने इसको ज़रूर रडार पर रखिएगा। 78 रुपीज़ और 80 रुपीज़ के बीच में बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रैली दिखेगी। आप अगर इसका देखेंगे MACD पर, MACD पे बिल्कुल बुलिश क्रॉसओवर्स हो गए हैं, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो RSI का नंबर भी बहुत ही अच्छा मुझे दिखता है, और इसी वजह से ये बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री में मैक्स इंडिया का स्टॉक है। गए हफ्ते अगर आप देखेंगे फ्राइडे को तो 5% की ऑलरेडी ये बढ़ोतरी दिखा चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो गिव मी ए थम्स अप। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसमें एंजल वन में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द डे। सो ये एक और दूसरा स्टॉक आ गया है हमारे सामने, जो इसका कि डेली का चार्ट मैंने खोला हुआ है। अगर आप डेली के चार्ट पर देखेंगे तो ये काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इसी लेवल पर, जो कि है 660 रुपीज़ के आसपास। 660 के आसपास इसने यहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस दिखाया था, इसने उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया, फिर रेजिस्टेंस, और ये अभी इस बार रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर सिग्निफिकेंटली बंद हो गया है। 63 जो है इसका काफ़ी टाइम से इसका रेजिस्टेंस हो रहा था, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी उसके ऊपर बंद दिया है। और अगर आप देखेंगे तो 672 रुपीज़ 87 पैसा ये इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 200 डेमा को काटने ही वाला है। अगर कल के सेशन में काट के क्लोजिंग दे देता है तो इसमें ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में आपको 800 रुपये तक का भी पड़ाव दिख सकता है। 800 रुपये इसका नेक्स्ट टारगेट है। तो अगर ये 673 रुपये बंद होता है तो उसमें ऑलमोस्ट 125 रुपये की चाल आपको दिख सकती है। स्टॉप लॉस कहाँ रखें? स्टॉप लॉस इसका अगर आप बिल्कुल ही इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह काम करना चाहते हैं तो बात अलग है, और उसकी वजह से आपको कहाँ रखना होगा, तो आपको रखना होगा 672 रुपये पे। अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ के साथ काम करते हैं तो आपको 637 रुपये के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा, जो इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये भी चार्ट पर नोवार्टिस का शेयर है। नोवार्टिस आपको पता है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में एक ये सेफ़ हेवन की तरह माना जाता है फार्मा एंड FMCG स्टॉक्स को, और इसी वजह से बिकॉज़ आप अपना पैसा लूज़ ना कर दें, उस वजह से मैं इस तरह के स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ इस तरह के मार्केट में, जहाँ पर कि अगर आपके पास ये रह भी जाते हैं तो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। नोवार्टिस इज़ नोन इन द फार्मास्यूटिकल स्पेस, MNC कंपनी है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर के हिसाब से ही स्टॉप लॉस के बिना काम बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ ट्रेड्स। Now let's talk about the third stock of the day. तो ये हमारा आज का तीसरा स्टॉक है जो कि बहुत ही बेहतरीन मुझे दिखता है, और आपको सबको पता है ये किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में अभी तक एक बार भी इसने गिरावट नहीं दिखाई है और बहुत ही रेजिलियंस दिखा रहा है। और अगर आप कल का भी देखेंगे तो कल इसने बहुत ही अच्छी एक बुलिश कैंडल बनाई है, और आपको एक और चीज़ दिखेगा इसमें, छोटा सा एक ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखा होगा आपको, जो कि था ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ के ऊपर। 280 के का छोटा स्टॉप लॉस लगाकर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, हालांकि ITC लिमिटेड इज़ नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, अगर फिर भी क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने का रहता है कि हाँ ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप 280 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और पोजीशन के बनाने के बाद आपको जो इसमें नया पड़ाव जो दिखता है वो दिख सकता है, जो नया टारगेट दिखता है वो दिख सकता है 320 से लेके 325 रुपये तक। तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। और आप अगर इसको MACD पर भी देखेंगे तो MACD पर भी बहुत अच्छा क्रॉसओवर दे चुका है, और RSI भी बहुत ही अच्छे जोन में दिखता है इस टाइम पर मुझे। तो इसमें ITC के अलावा आप एक DFM फूड्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। DFM फूड्स भी एक मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक दिख रहा था, बट स्टिल आई थॉट आउट ऑफ DFM एंड ITC आई चोज़ ITC बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल स्टॉक
इसमें अगर आप लंबी अवधि के लिए भी बने रहेंगे तो इसमें डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है और आपको एक एफडी की तरह भी पैसा देगा, और इसका जितना भी स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन होगा वो तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक ऑन फ्राइडे सेशन वाज रिलायंस। रिलायंस में देखते हैं कि वो कहाँ तक गिरेगा या गिर चुका है, और या फिर इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं या नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस ऑल्सो, बिकॉज 3 स्टॉक्स मैंने बताए, बट एडिशनली देयर वर फ्यू पीपल हु वर रियली वरिड अबाउट रिलायंस। उसके बारे में भी क्विकली बात कर लेते हैं। तो आपके सामने मैंने ये डेली का चार्ट लगाया है। डेली के चार्ट में अगर आप देखने को मिलेगा आपको कि इसमें एक लेवल है जो कि टूट चुका है, बट स्टिल लाइक आई विल शो यू। एक तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के आज नीचे बंद कल नीचे इसने बंद दे दिया है। दूसरा, इसने जो बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट था जो कि था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो था 2473 रुपये, उसको भी तोड़ के इसने नीचे बंद दिया है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। ये देखिए अब कितनी बड़ी वॉल्यूम इसमें बनी है। तो इसमें कारण आपको सभी को पता होगा, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है जो कि आपको ये देखना है, जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, रिफाइनिंग कंपनीज़ हैं, जो अपस्ट्रीम कंपनीज़ हैं, वहाँ पर विंडफॉल गेन्स हो रहे थे, बिकॉज रशिया से जितना भी क्रूड ऑयल आ रहा था वो सस्ते में ले रही थी ये सारी कंपनी, और एक्सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि बाकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है इस टाइम पर बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पे, तो उस वजह से काफ़ी अच्छे रेट्स में ये एक्सपोर्ट कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि ये विंडफॉल गेन किसी भी एक इंडस्ट्री को होना नहीं चाहिए इस तरह का, और इसीलिए उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी एक बढ़ाई है, जिसकी वजह से कुछ 6 रुपये शायद डीजल पे या कुछ पेट्रोल पे इनको सीधे सीधे गवर्नमेंट को एज एन एडिशनल एक्सपोर्ट ड्यूटी की तरह पे करना होगा, और दिस विल directly impacting their bottom line, and that is the reason wherein you must have seen most of the oil producers या oil refining companies जितनी भी थी, चाहे वो ONGC हो, रिलायंस हो, ऑयल इंडिया हो, ये सारी ही कंपनीज़ के लिए काफ़ी डैम्पनर है ये न्यूज़ पर्टिकुलरली, एंड इसी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त कट रिलायंस में भी आया है, कुछ 7% का। क्या ये अभी लेने वाला रेट है? अभी मुझे लगता नहीं है कि अभी लेने वाला रेट है। मेरे ख्याल से ये आ सकता है कहाँ तक, ये मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर। ये आ सकता है ऑलमोस्ट 2200 रुपये तक ये आने की मुझे पूरी संभावना दिखती है। 2200 रुपये के आसपास ये आएगा, वो बहुत ही अच्छा लेवल होगा लेने के लिए, बिकॉज इसमें एक और चीज़ हो रही है रिलायंस में, जो चेंज ऑफ गार्ड्स भी हो रहे हैं। आपने सुना होगा मिस्टर आकाश अंबानी जो हैं उनको रिलायंस जियो का चेयरमैन बना दिया गया है, और मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपना उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। तो वो सारी खबरें भी चल रही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑयल टू केमिकल बिज़नेस, जो पेट्रोकेमिकल बिज़नेस है रिलायंस का, उस पर फोकस वैसे भी कम है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, रिलायंस प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली, उन बिज़नेस में काफ़ी इनको ग्रोथ दिखती है, और उसी के तर्ज पर ही आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें जैसे 2200 के जितना नज़दीक आपको मिले, हो सकता है 2250 से वापस मुड़ जाए, हो सकता है 2250-40 से मुड़ जाए, तो उसके आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए, और वो एक लेवल होगा जहाँ पर आप लेने के बारे में रिलायंस को सोच सकते हैं। अभी भी आप इसमें बिल्कुल हो सकता है नीजर रिएक्शन हो और कल फिर से वापस बढ़ जाए, मंडे को बढ़ जाए, बट अगर ये 2475 रुपये के ऊपर क्लोज देता है तो फिर आप लेने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर 2200 रुपये के आसपास लेने के बारे में सोच सकते हैं। या तो सपोर्ट पे लेंगे, या फिर कोई ब्रेकआउट आएगा तो उसके ऊपर आप लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक रणनीति हो गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। आई होप आई हैव गिवन यू क्लैरिटी ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो, एंड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डालिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।